स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th का रिवीजन करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग इसके इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। ये आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से एक तो 1 मार्क्स के ज़रूरी एक क्वेश्चन आएगा और साथ में जितने भी आप क्वेश्चन जो देखते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के आते हैं इक्वेशंस के, वो भी आपको एक आएगा। तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए और इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी आएंगे उन सारे को आप अटेम्प्ट कीजिए एग्ज़ाम में। इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर पाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 और ये c2, ये सारे रियल नंबर हैं। और रियल नंबर साथ में इसका जो एक कंडीशन होता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इसका सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे, या फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो जनरल फॉर्म है उसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन कुछ इस तरह का है कि वो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का जो स्क्वायर है वो भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। साथ में आपको ये भी जानना है कि a1 b1 c1 ये सारे जो हैं ये रियल नंबर है, a2 b2 और ये c2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं इसका जो सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं मेनली। एक मेथड जो आपको सीखना है वो है ग्राफिकल मेथड, और जो सेकंड मेथड है इसका जो कि हम लोग बाय प्रोसेस सीखते हैं, जिसमें पहला प्रोसेस है जिसको कि हम लोग एलिमिनेशन का प्रोसेस बोलते हैं। जो इसका जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन, और एक मेथड जो लास्ट है इसका उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम लोग ग्राफिकल मेथड का डिटेल में स्टडी करेंगे कि ग्राफिकल मेथड सीख करके हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी जो लीनियर इक्वेशन जो इन टू वेरिएबल जो आपके पास दिए हुए हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। उस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग सीखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में आपको करना क्या है, सबसे पहले वो आपको ध्यान में क्या रखना है इसके लिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है हमारे पास, इस तरह के 2 इक्वेशन दिए हुए हैं हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका जो जब हम लोग ग्राफ करते हैं तो ग्राफ इसका हमेशा क्या बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि लीनियर इक्वेशन जितने भी होते हैं उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, या सॉल्व करने के लिए भी मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसका एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं तो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो अगर किसी एक पॉइंट पे अगर 2 इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इसका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा। अगर ये दोनों इक्वेशन को आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया और सपोज कि ये दोनों पैरेलल आ गया, पैरेलल ऐसे भी हो सकता है। अगर ये पैरेलल आ गया
तो इसका मतलब आपको कहना है कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अगर इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट किया और एक लाइन आपने सपोज किए बना दिया और दूसरा लाइन भी है वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में इसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। आप इसका बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफिकल मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए कि कब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दिया हुआ है उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अलजेब्रियाइक मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रियाइक मेथड में हम लोग जानते हैं कि जो मेथड होता है उसमें पहला मेथड उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोग क्या करते हैं कि आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में और इस तरीके से आप बना लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ये हमारा हो गया। जो सेकेंड मेथड इसी में है वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को का जो हमारे पास जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो दूसरे इक्वेशन के का जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करते हैं और उसके वैल्यू को इक्वेट करके फिर हम लोग मतलब कि सब्ट्रैक्ट करके उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा एक एलिमिनेशन मेथड होता है। जो थर्ड जो मेथड जो आपको पढ़ना है वो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको इस CBSE के जो एग्ज़ाम है 2021 के लिए, इसके लिए सिलेबस में कटा हुआ है, आपको इस मेथड को नहीं पढ़ना है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को अगर हम लोग जानते हैं, बहुत ही आसान होता है, तो आप आसानी से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आप सॉल्व करके x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसके मेथड को अच्छे से समझिए। तो जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है वो है हमारे पास 3x + 4y = 13 दिया हुआ है और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 3। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, सपोज कीजिए कि ये इक्वेशन आपका 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है। तो इस इक्वेशन से आपको आप x का वैल्यू को बाहर निकाल लो या y के वैल्यू को बाहर निकाल करके इस सेकंड वाले में उसको पुट करो। तो सपोज कीजिए मैं इस वाले से, फर्स्ट वाले से x के वैल्यू को बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x = 13 - 4y। तो x का जो वैल्यू आया वो 13 - 4y / 3 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू आया आपको क्या करना है, इस सेकंड वाले इक्वेशन में x के बदले में पुट कर देना है। तो हम लोग पुट करते हैं इसको। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x - 3y = 3। 2 × x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 13 - 4y / 3 - 3y = 3। अब आप मल्टीप्लिकेशन कर लो इसका। आप दे 13 × 2 = 26 / 3 - 4 × 2 = 8 y / 3 - 3y = 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो -8 / 3y - 3y = 3 - 26 / 3। तो आप LCM इसका ले लें, 3 - 8y - 9y = 3 LCM 3 3 = 9 - 26। तो यहाँ से हम लोग -8 - 9 ये -17y / 3 दैट इज़ इक्वल टू, ये कितना आपके पास आ गया, 26 - 9। तो ये हमारे पास आ गया 17 -17 / 3। तो y का जो, ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दे, माइनस से माइनस साइन चला गया। तो y का वैल्यू 17 / 17 ये कितना आ गया, 1 आ गया। x का वैल्यू निकालेंगे, चूँकि हम लोग y का वैल्यू तो 1 निकाल चुके हैं। अब इस y के वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो वो क्या आएगा, x = 13 - 4 × 1
अपॉन 3, ये कितना आ गया हमारे पास 13 माइनस 4 अपॉन 3, ये 9 अपॉन 3 आ गया, 3 3 जा 9, तो x का जो वैल्यू आया 3 आ गया। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें करते क्या है हम लोग, एक जो इक्वेशन है हमारे पास उसके किसी एक वेरिएबल को आप सेपरेट करके उसका वैल्यू निकाल लो और उसका जो वैल्यू है उसको सेकंड इक्वेशन में उस वेरिएबल में आप पुट कर लो। आपको किसी एक वेरिएबल का जब आंसर आ जाएगा उस वैल्यू को फिर आप जो जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन माना है उसमें डाल करके आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी इक्वेशन को जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में जो दिया हुआ है इसको एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन के मेथड में हम लोग करते क्या हैं कि ये जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, अगर आपके पास 4x² लिखा हुआ है तो जो x² का कोफिशिएंट क्या है वो है 4। तो इसी तरह से इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो उसमें 3 है, y का कोफिशिएंट 4 है, सेकेंड वाले में x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट -3 है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को अगर बराबर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर दोनों इक्वेशन को, तो वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा और जो दूसरा जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3x + 4y = 13 और ये है 2x - 3y = 3। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है इसमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, वहाँ से हटाना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि मैंने x को एक एलिमिनेट करना है तो जो x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, सेकंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सेकंड वाले में, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, दोनों का कोफिशिएंट बराबर आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया 6x + 8y = 26 और ये हो गया हमारे पास 6x - 9y = 9 आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस साइन था तो इसलिए मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको आप प्लस कर लेंगे। तो 9 और 8 17y हो गया, 26 - 9 ये कितना आ जाएगा 17 आ गया। तो y का जो वैल्यू आया वो 17/17, ये कितना आ गया 1 आ गया। अब y का वैल्यू आपको पता लग गया। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में इस y के वैल्यू को पुट करके x का वैल्यू निकालना है। तो सपोज कीजिए कि मैं ये सेकंड वाले इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y = 3। अब यहाँ से y का वैल्यू मुझे 1 डालना है इसके अंदर। तो 2x - 3 × 1 = 3, 2x - 3 = 3, 2x = 3 + 3 ये हमारे पास आ गया 6। तो x का वैल्यू आ गया 6/2, ये हमारे पास कितना आ गया, ये 3 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के प्रोसेस से दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो हम लोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन आप फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। तो ये है क्या चीज़ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 2 लीनियर इक्वेशन आपके पास पेयर में दिए हुए हैं जिसका कि आप सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने ग्राफिकल मेथड में बताया था आपको कि कब उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, कब उसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, या कब उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हैं और डायरेक्टली चाहते हैं कि मुझे ये पता लग जाए कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है, तो हम लोग इसको कैसे पता करें। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन जो बताया था उस क्वेश्चन में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन जो आए हैं आपका x और y का वैल्यू वो कितना फिट बैठता है जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के जो कॉन्सेप्ट है उस पर। तो जो हमारे पास अभी जो कॉन्सेप्ट है कि आपको बताना है कि उसके कितने सॉल्यूशन है।
तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ पे ABC क्या है, रियल नंबर्स है। और साथ में जो कंडीशन है वो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हम लोग इसके जो कोफिशिएंट है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करके ये बता सकते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू अगर ये b1 अपॉन b2 और c1 इक्वल टू c2, ये तीनों मैं एक इकट्ठा लिख दिया हूँ आपको। अगर इसमें से ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब क्या कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू अगर ये b1 बाई b2 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और यदि आपको a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 अगर होता है, तो इसके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और यदि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये अगर आपके पास आता है, उस इक्वेशन के कोफिशिएंट जो दिए हुए हैं और कांस्टेंट जो दिए हुए हैं, अगर इसका रेशियो तीनों एक दूसरे के बराबर आता है, तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेगा, मेनी सॉल्यूशन बनेगा। अब एक और चीज़, जो यूनिक सॉल्यूशन जो हमारे पास आता है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, और जिसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको डिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन को बनाने के लिए। आई होप कि आप अच्छे से इस चीज़ को सीखे हैं, और डेफिनेटली इस बारी के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड ज़रूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके आप ज़रूर ही इसमें नंबर पा सकेंगे।